कहानी सब्र का इनाम। आगा साहब किराया लेने आए तो उनका किरायादार मौजूद नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शक्ल वाला इंसान बाहर आया और उसने आगा साहब को बताया कि वो इस मकान का नया मालिक है। आगा साहब ये सुनकर चकरा गए। उन्हें लगा कि शायद ये झूठ है, मगर इस शख्स ने जिस तरह उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया वो समझ गए कि इनके साथ हाथ हो गया है। इसके बाद उनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किलतर होती गई। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर कुछ न बन सका। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई तो भी कुछ ना हुआ। कब्जा करने वाले शख्स के पास पक्के कागजात थे। फिर ये मामला अदालत तक पहुंच गया, जहां एक तकलीफ दे और सब्र आजमा अमल का आगाज हुआ। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस तरह कई साल गुजर गए। आगा साहब के पास जो कुछ था उन्होंने मुकदमे पर लगा दिया। फिर जेवर और घर की कीमती अशिया बेची। आखिर में कर्ज लिया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। इन चंद सालों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। इन्हें एहसास होने लगा कि इनकी ज़िंदगी में इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता, और वो खुद भी बिस्तर से जा लगे। उन हालात में इनकी अहलिया ही थी जो उनका हौसला बढ़ाती थी और सब्र करने का कहती। आखिर एक दिन आगा साहब फट पड़े। नहीं होता मुझसे सब्र, और कितना सब्र करूं, कब तक करूं? कहते कहते उनको खांसी का दौरा पड़ गया। वो खांसते खांसते बेहाल हो गए। अहलिया पानी लेने दौड़ी और अहमद भागता हुआ आया और उनकी पीठ सहलाने लगा। आगा साहब ने पानी पिया और गहरे गहरे सांस लेने लगे। फिर आहिस्ता से बोले, बेशक हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। हमने बिला वजह मुकदमाबाजी की, अपनी जमा पूंजी भी लुटा दी और बाल बाल कर्जे में जकड़ा जा चुका है। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि अब हम मुकदमे का पीछा नहीं करेंगे और ना किसी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आगा साहब ने आखिरी कोशिश की। चूंकि इनके पास मुकदमे की पैरवी के लिए अखराजात नहीं थे, लिहाजा उन्होंने जज साहब को साफ बता दिया। उन्होंने एक सरकारी वकील की खिदमात उनके हवाले कर दी, जो सुस्त रवैये से मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता रहा, मगर मुखालिफ वकील हिलेबाजी के जरिए मुकदमे को तूल देता रहा। आखिर एक दिन वो आया जब अदालत पहुंचने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आगा साहब अदालत ना जा सके। शाम को वकील का फोन आया कि अदालत ने उनके तमाम सबूतों को मुस्तरद कर दिया। बेबसी के एहसास से आगा साहब की आंखें भर आईं। उनके लबों पे गिला आने ही वाला था कि इनकी शुक्रगुजार अहलिया आ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, जो तेरी मर्जी, हर हाल में तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करने से इनकी तबीयत हल्की हो गई। यूं लगा जैसे इन पर से काफी बोझ उतर गया हो। अपने सारे मामलात उन्होंने खुदा के हवाले कर दिए थे। अगले दिन वकील उनको लेने घर आया। वो बहुत खुश था। उसने गर्मजोशी से आगा साहब से हाथ मिलाया और उनको खुशखबरी सुनाई कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने इनसे धोखा किया था उसे दिल का दौरा पड़ा है। उसने मरने से पहले एतराफ़े जुर्म कर लिया, जिससे मुकदमा उनके हक में हो गया है और जल्द उनका मकान उन्हें मिलने वाला है। ये खबर सुनकर आगा साहब इतना रोए कि आंसू थमना मुश्किल हो गए। उनकी आजमाइश ख़त्म हो गई थी जिसने इन्हें परेशानी में डाला था। अल्लाह ने इन्हें इस परेशानी से निकाल लिया। यही इनके सब्र का इनाम। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और परेशानी में सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।